जैन भारती महासाध्वी श्री सुशील कुमारी जी महाराज साहेब, श्रमणी गौरव महासाध्वी डॉक्टर श्री सुनीता जी महाराज साहेब आदि ठाणे साथ ऐसा जैन सभा हैबोवाल में चातुर्मास हेतु विराजमान है। आज साध्वी शुभिता जी महाराज साहेब ने बताया कि कर्नाटक के बेलगांव में हुए दिगंबर मुनि कान कुमार नंदी महाराज की निर्मम हत्या के रोष में जैन समाज सड़कों पर उतरेगा और इंसाफ की गुहार लगाएगा। जो मैंने अभी आपको 16 जुलाई को बताया था कर्नाटक जैन मुनि की हत्या के विषय में, ये हत्या बड़ी दर्दनाक और दिल को झकझोर देने वाली है। बंधुओं, ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं जैन समाज में क्रांति पैदा करती है और इस घटना के बाद दिगंबर और श्वेतांबर समाज में एक विशेष रूप से जागृति आई है, क्रांति आई है। और उसी क्रांति को देखते हुए उधर जैन समाज ने कल 20 जुलाई को भारत बंद का ऐलान भी किया हुआ है। उसके लिए सोशल मीडिया पर बहुत प्रचार प्रसार भी हो रहा है, लेकिन एक कमी हम जैनियों की रह जाती है। उस सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार करने में हमारी खुद की कमी रह जाती है। अब आप देखिए, जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तब आपने उनका कितना सहयोग दिया, हिंदू धर्म ने उनका कितना सहयोग दिया, अन्य धर्मों ने उनका कितना सहयोग दिया। जब जब देश में कोई बात आती है तब तब जैन समाज उन सब लोगों का साथ देता है, लेकिन जब जब जैन समाज पर बात आती है, क्या अन्य लोग आपका साथ देते हैं? नहीं देते। उसका कारण है वो आपका साथ इसलिए नहीं देते क्योंकि जैन ही जैन का साथ नहीं देते। हम क्या सोचते हैं, ये बात तो दिगंबरियों की है। दिगंबर मुनि थे, दिगंबर परंपरा के थे, उनके दिगंबर लोग जाने, उनके दिगंबर संत जाने, हमें क्या लेना। नहीं बंधुओं, अगर यही सोचते रहे, यूं ही लड़ते रहे, यूं ही बटे रहे, यूं ही हम पीछे हटते रहे, तो याद रखना एक दिन आपकी आने वाली पीढ़ी आपको दुत्कारेगी, आपको फटकारेगी और वो कहेगी कि हमारे पूर्वज उन्होंने ये क्या किया। आज एक हो जाने का वक्त है, कुछ करने का वक्त है, लोगों को दिखाने का वक्त है कि जैन समाज छोटा भले ही हो, कमजोर नहीं है। ये वीरों की संतान है, ये महावीर की संतान है, ये उन शूरवीरों की संतान है जो अपने अहिंसा के नाम से जानी जाती है। और ये अहिंसा सिर्फ आपको चुप बैठना नहीं सिखाती, ये अहिंसा आपको हिंसा रोकना भी सिखाती है। ये अहिंसा आपको ये भी बताती है कि यदि कोई भी देश में कहीं पर भी हिंसा होती हो तो उसको रोकने के लिए जैन समाज को एकजुट हो जाना चाहिए। कोई संत किसी भी संप्रदाय का हो, संत संत होता है, उसके महाव्रत होते हैं। 5 महाव्रत लेकर एक साधु तैयार होता है। साधु साध्वी देश की धरोहर है। जैसे देश में एक सैनिक धरोहर होता है, उसी प्रकार एक साधु साध्वी को गुरु किस ढंग से तैयार करते हैं। और जब साधु आप लोगों की संस्कृति की रक्षा करता है, आप लोगों को बुराइयों से बचाता है, हजारों लोगों को एक अहिंसा का संदेश देता है, तो आज उस साधु के साथ हिंसा क्यों? सोचने वाला विषय यह है, जो अहिंसा का संदेश देने वाले हैं उनके साथ हिंसा क्यों? वक्त वक्त पर किस तरह से एक्सीडेंट हुए, दुर्घटनाएं घटित हुए, ये जैन साधु साध्वियों की हानि का प्रतीक है। हमारा जैन धर्म तो पहले ही आजकल के नए युवक युवतियां जैन दीक्षा लेने से कतराते हैं, और उस प्रकार यदि ऐसे साधु साध्वी, होनहार साधु साध्वी, अभी पीछे 2 साध्वियों का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें एक साध्वी तत्व ज्ञान को जानने वाली थी, ऐसे गूढ़ विषयों को पढ़ाती थी जो गूढ़ विषय मेरे ख्याल से 1000 में से किसी साधु साध्वी को आते। लेकिन देखो क्या हुआ उनके साथ, एक ऐसी होनहार साध्वी जैन समाज से चली गई। चिंतन करके देखिए कब तक ऐसा होगा। और ये अभी नहीं, 5-6 सालों से लगातार हो रहा है। कभी किसी आचार्य का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी किसी साध्वी का एक्सीडेंट हो जाता है, बहाना बना देते हैं, ऐसे चल रहे थे, वैसे चल रहे थे। बंधुओं, जैन साधु के ऊपर
कोई शासन लागू नहीं होता। जो जैन साधु होते हैं उनका कोई आधार कार्ड नहीं होता, उनका कोई एड्रेस नहीं होता, और वो क्या मांगते हैं? 2 रोटी बस, और वो भी अपने संयम पालना करने के लिए। और उनकी क्या इच्छा होती है, चिंतन करके देखिए। इसलिए मैं चाहती हूं आप भी इस घटना का विरोध करें। आपके हैबोवाल समाज से भी ये घटना, इस विरोध को पूरी दुनिया भर में प्रदर्शित करना है। आपकी हैबोवाल समाज की आवाज भी दूर दूर तक जानी चाहिए, ताकि अन्य श्वेतांबर स्थानकवासी समाज के अंदर भी जागृति आए। ये शुरुआत दूसरा करे, हमें क्या लेना? ये शुरुआत हमसे होनी चाहिए, इसकी शुरुआत हम करें। हमें इस बात को महत्वपूर्ण बनाना है। और जब ये बात मैंने अपने प्रधान जी के आगे रखी और प्रधान जी ने इस बात को तहे दिल से स्वीकार किया, कितनी बड़ी बात है। उन्होंने गुरुओं की बात को नीचे नहीं गिरने दिया। उन्होंने ये कहा, गुरनी जी जैसा आप कहोगे वैसा हो जाएगा। इसमें क्या बात है? कितनी अच्छी बात है। ये है जैन समाज की एकता की बात, ये है अखंडता की बात। यदि आज हम आगे आएंगे, सरकार को ये बताना है कि जैन समाज अलग नहीं है, जैन समाज एक था, एक है, सभी महावीर की संतान है। ठीक है, अब जैसे एक पिता के 4 पुत्र हो, चारों पुत्र अलग अलग हो जाए तो क्या वो एक नहीं कहलाते? पिता तो एक ही है ना। बेटे अलग अलग घरों में रहने लग गए तो क्या बात हो गई? संतान एक ही की कहलाएंगे, नाम उसी पिता का चलेगा। ऐसी हमारी चारों संप्रदाय है, लेकिन हमारे पिता महाप्रभु महावीर ही है। हम उन्हीं की संतान है, उन्हीं के आदेशों का पालन करते हैं, उन्हीं की वाणी को सुना सकते हैं। हमारे में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। इसी बात को आगे रखकर मैं प्रधान से, अन्य कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों से कहना चाहूंगी, कल 20 जुलाई जहां भारत बंद का ऐलान है, भले ही आप बंद ना करें, लेकिन एक विरोध, एक प्रदर्शन जरूर होना चाहिए, जिसकी आवाज समस्त जैन समाज में जाए और समस्त जैन समाज में जागृति आए और एकता, अखंडता का परिचय मिले। ये बात आप सभी इस बात पर विचार विमर्श करें और जैसा करना है इस बात को विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक करके सभी सहमति बना करके इस कार्य को आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और मैं युवा मंडल वालों का विशेष सहयोग चाहूँगी। इसमें हमारे चेयरमैन सुधीर जी आए हुए हैं क्या? नहीं आए। हाँ जी, प्रधान जी, भूपेश जी, और जो भी आपके संघ के जितने भी सदस्य हैं, कल युवा मंडल का हर व्यक्ति वहां पर मौजूद होना चाहिए। प्रवचन में तो चलो नींद आती है, बोरियत होती है, इन कामों में नींद नहीं आती। इस समय तो नींद तोड़कर काम करना है, जागृति के साथ काम करना है, कोई लड़ना नहीं है, सिर्फ एक प्रदर्शन करना है। और इस प्रदर्शन की आवाज इतनी होनी चाहिए कि हमारा प्रदर्शन भले ही मौन प्रदर्शन, अहिंसा प्रदर्शन हो, लेकिन इसी प्रदर्शन से महात्मा गांधी ने देश को आजाद करवाया था। अहिंसा में वो ताकत है। जब एक देश आजाद हो सकता है तो देश में रहने वाला संत समाज सुरक्षित नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसी अहिंसा के बल पर जहां इतने बड़े बड़े काम हो गए, इसी अहिंसा के बल पर हमारे को अपनी जीत निश्चित करनी है। श्री संघ ऐसा करें और बहुत सुंदर ढंग से करे, ऐसी मैं उनसे उम्मीद करती हूँ। अब श्री गुरनी जी महाराज की मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।